अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट परवेज़ कमोका फ्रॉम पैरामाउंट लीगल सॉल्यूशंस। आज हम बात करेंगे आर्मी एक्ट के बारे में। आर्मी एक्ट के मुताबिक जिन लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाता है और उसके बाद अल्टरनेट चार्ज और अल्टरनेट कन्विक्शन के बारे में आर्मी एक्ट के सेक्शन 111 सब सेक्शन 5 रूल 21 क्लास 4 और रूल 51 क्लास 7 और क्लास 8, उसके साथ साथ सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 236 और 237 जिसमें अल्टरनेट चार्ज और अल्टरनेट कन्विक्शन के बारे में बताया गया है, और उसके साथ साथ सेक्शन 97 ऑफ द आर्मी एक्ट और आर्टिकल 199 और 184(3) के बारे में कि आर्मी एक्ट के तहत जो सज़ा सुनाई जाती है उसको किन फोरम्स पे और किस प्रोविज़न के तहत चैलेंज किया जा सकता है, और उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या दायरा इख्तियार है, और इसमें जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो जजमेंट है, वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जब भी आर्मी एक्ट के तहत किसी को प्रोसिक्यूट किया जाता है, कोई सज़ा सुनाई जाती है, चार्जशीट किया जाता है, तो उसके बाद उसमें एविडेंस रिकॉर्ड होती है। एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद चार्ज के मुताबिक उसको सज़ा दी जाती है। उसमें एक दो बातें जो मलूज़े खातिर रखी जाती हैं, जो इख्तियार है कोर्ट का कि अगर चार्जशीट के मुताबिक उसका ऑफेंस आर्मी एक्ट के अंडर नहीं बनता, या जो चार्जशीट जिस ऑफेंस की लगाई गई है वो नहीं बनती, तो कोर्ट के पास अंडर द सेक्शन ऑफ 236 और 237 ऑफ सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये इख्तियार हासिल है कि उसको एविडेंस के मुताबिक जो चार्ज बन रहा है उसमें सज़ा दी जाए, या फिर अगर एविडेंस के मुताबिक जो चार्जशीट उस पर है उसके साथ साथ कोई और ऑफेंस भी मेड आउट हो रहा है तो उसमें भी वो सज़ा सुना सकती है। इन केस आर्मी एक्ट के तहत दी गई सज़ा ठीक नहीं है तो एग्रीव पर्सन उस सज़ा को अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकता है, रिट में चैलेंज कर सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अंडर आर्टिकल 194 क्लास 3 के तहत रिट में जाएगा। लेकिन उसमें उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो सज़ा सुनाई गई वो मैलिस और मैलाफाइडी पे मबनी थी, उसमें एविडेंस को मलूज़े खातिर नहीं रखा गया, उसमें कोरम नॉन जुडिस है, या फिर किसी किस्म का उसमें ज्यूरिसडिक्शनल एरर है। जो सज़ा सुनाई गई, जिस जुर्म के तहत सुनाई गई, वो आर्मी एक्ट की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, तो ऐसी सूरत में हाई कोर्ट उस सज़ा को सेट असाइड कर सकती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी उस सज़ा को सेट असाइड कर सकती है। लेकिन स्ट्रिक्टली उसको इन 3 पैरामीटर्स पे देखेगी कोर्ट कि वो सज़ा
मेलाफाइडी पे मबनी थी, उसमें किसी किस्म का मैलिस था, उसमें किसी किस्म की ज्यूरिसडिक्शनल एरर था, या कोरम नॉन जुडिस है। तो इसी तरह का केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया, जिसमें एक आर्मी ऑफिशियल को आर्मी एक्ट के तहत सज़ा सुनाई गई और उसने उसको चैलेंज किया, लेकिन वो सज़ा, उसमें ये 3 जो मेन कंडीशंस थी उनको वो पिटिशनर साबित नहीं कर सका कि उसमें किसी किस्म का जुरिसडिक्शनल एरर था, या वो मैलिस और मेलाफाइडी पे मबनी थी, या कोरम नॉन जुडिस थी। तो इन 3 पैरामीटर्स पे जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी पिटीशन खारिज फरमा दी। ये केस था 2024 SCMR पेज 235, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये पिटीशन खारिज फरमाई और ये पैरामीटर्स ड्रा किए कि नंबर 1, अल्टरनेट चार्ज के हवाले से डिस्कस किया कि अगर चार्ज के मुताबिक किसी को सज़ा नहीं बनती, लेकिन एविडेंस के हवाले से किसी और जुर्म में उसकी सज़ा बनती है, उसका जुर्म कोई और बनता है, तो उसको उस जुर्म में सज़ा दी जा सकती है। या फिर अगर जो उस पर चार्ज फ्रेम हुआ है उसके साथ साथ उस पर कोई और भी ऑफेंस मेड आउट होता है अकॉर्डिंग टू द एविडेंस पेरुजल ऑफ रिकॉर्ड, तो उन दोनों में उसको सज़ा एक्यूज को सुनाई जा सकती है। और दूसरी बात उसमें होल्ड फरमाई कि जो भी सज़ा आर्मी एक्ट के तहत होगी उसको आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन उसमें 3 चीज़ों के हवाले से उसको देखा जाएगा कि क्या ये सज़ा मैलिस और मेलाफाइडी पे मबनी थी, क्या इसमें कोई ज्यूरिसडिक्शनल एरर है, या फिर कोरम नॉन जुडिस है। जो इस पे इन 3 चीज़ें साबित अगर नहीं होती तो वो सज़ा दुरुस्त है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।